बात करते हैं कुछ स्किन के मसाइल के हवाले से। जैसे ही मौसम बदलता है, जो हमारी जिल्द में तब्दीलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक रोनुमा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस मौसम में जो सबसे मेजर चीज़ आती है वो मैंने देखा है कि हर कोई जो है वो कोई ना कोई एंटी एलर्जी टैबलेट जो है ना वो तलाश कर रहा होता है। कोई ना कोई स्किन पर रैशेज़ हो रहे हैं, पित्त, फोड़े, फिंसियाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पर रैशेज़ बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं आपकी स्किन पर। इनकी वजूहात क्या है, इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? या हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि खून में गर्मी हो जाती है, जिगर में गर्मी हो जाती है, इसकी बेसिक वजह क्या है, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? हमें ज्वाइन किया जनाब सैयद हसनैन शाह ने, जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मौसम में स्किन के मसाइल या फिर जो ये एलर्जी रिएक्शंस, रैशेज़ वगैरह क्यों बढ़ते जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है स्किन डिज़ीज़ जो है। अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को देखें, जैसे उन्होंने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और इसी फरमान को सामने लेके चलें तो आधे से ज़्यादा बीमारियां जो है वैसी ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। इसी फरमान की एक मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि पाकीज़गी जो है वो ईमान का हिस्सा है। पाकीज़ा रहने से, तहारत से इंसान के गम कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और इंसान जो है वो तरह तरह की बीमारियों से बचना स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्किन है, जो जिल्द है हमारी, वो देखें हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये ना सिर्फ जिस्म की हिफाजत करती है बल्कि ये अंदरूनी जो बीमारियां हैं उनकी भी अक्कासी करती है। जैसे अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस्म में इंटरनल सिस्टम्स में अंदरूनी निज़ाम में कुछ हो रहा हो, मैदे में हीटअप हो, आपके जिगर मैदे में कोई गर्मी हो, आपके कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसका सबसे पहले जो असर आएगा वो हमारी स्किन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर जॉन्डिस का इशू हो गया है तो उसकी स्किन का कलर येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी को लंग्स का और हार्ट्स का इशू है तो उसमें स्किन का कलर फिर ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर अनीमिया, किसी को खून की कमी है, तो उसमें आपकी स्किन का कलर पेल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अब स्किन डिज़ीज़ के बारे में हम देखते हैं कि स्किन डिज़ीज़ बेसिकली हमारे जिस्म में कुछ ऐसी गैर मुतवक्का चीज़ें हो रही होती हैं कि जो हमारा जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो कोई मेडिसिन का रिएक्शन हो सकता है, वो धूप हो सकती है, माहौल हो सकता है, गर्दो गुबार हो सकती है, और आप इवन के आपका साबुन, कपड़े, इनका रद्द-ए-अमल, ये चीज़ें हैं जो जिस्म अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो वो स्किन रैशेज़, एलर्जी की सूरत में सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमने इनसे इन पे हमने केयर कैसे करनी है, इनको हमने बचाना कैसे है, इन चीज़ों से हमें बचना कैसे है। जब आपको इस तरह की सिम्टम्स सामने आए हैं तो सबसे पहले अपने टेस्ट लाजमी करवाएं, और अपना इम्यूनिटी लेवल अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इन चीज़ों से इंसान बचा रहेगा। और टेस्ट जो है उसमें हमारा CBC टेस्ट आ जाता है, थायराइड अपना लेवल चेक ज़रूर करवाएं, और विटामिन D3 का लेवल चेक करवाएं, और अपना LFT लाजमी चेक करवाएं। अगर ये टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो फिर आप कुछ रेमेडीज़ हैं वो आप करें तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से बचा जा सकता है। मौसमियाती एलर्जी जो होती है, अगर हम उसकी स्पेसिफिकली बात करें तो उसके बारे में हमें बताएं। जो पित्त निकल आती है, स्किन पर रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम? बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे ही मौसम ये बरसात का आता है ना, स्पेसिफिकली मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और मैंने रिजिक्स या फिर कैस्टाइन वो मैंने अपने पास हमेशा, अभी भी मेरे बैग में पड़ी हुई हैं कि मुझे लगेगा कि अभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसको खा लूँगी। बहुत सारे लोग जो हैं इस मर्ज़ में होते हैं, उनको एलर्जिक रिएक्शंस जो है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उसके बारे में बताएं, वो अगर हमें कैस्टाइन, रिजिक्स ना खानी पड़े क्योंकि उससे ना नींद के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसमें आजकल जैसे हब्स का मौसम है, इसमें डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाती है बॉडी हमारी ना, पसीने की वजह से। अगर आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो आपको इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हमारी ख़ुराक है। हमारी ख़ुराक में ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का मसला सामना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें तेज़ मिर्च मसाला जात, बाहर के खाने और गोश्त, अंडा, तली चीज़ें इस मौसम में ख़ास तौर पे हमें अवॉइड करना चाहिए। इस मौसम में तो वैसे भी अगर आप बेहतियाती करते हैं तो आपको डायरिया होने का बहुत जल्दी खतरा है, पेट ख़राब हो सकता है, और स्किन के ऊपर रैशेज़, इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें
सफाई का और इसका तहारत का ख़ास ख्याल रखें जो हमारे नबी पाक ने फरमाया। सही हो गया। आज हमारे पास क्या नुस्खा जात जो हैं आप लेकर आए हैं और ये किस चीज़ के इलाज के लिए हैं, किस एलर्जी के इलाज के लिए? ये जो हमारी आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे और वैसे ओवरऑल अदर वेदर्स में भी जो स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, इवन क्या एक्जिमा, दर्द, चंबल और रिंग वर्म्स, इन सब को ये रेमेडीज़ काम करेगी। इसमें एक बहुत इजी होममेड लोशन है, ये इजीली हर घर में ये चीज़ें होंगी, ये आप बना के लाजमी यूज़ करें। उसके साथ कुछ रेमेडी है वो साथ यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह। लोशन की ये जो है ना रेमेडी, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, खुद बनाएंगे आप? जी, ये अभी आपको बना के चेक करवाता हूँ। ये इजीली बन जाएगा, होममेड लोशन है, ये हर चीज़ें घर में मौजूद होंगी। ये बनाएं और साथ जो रेमेडी है वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 वीक्स में जैसी भी एलर्जी है जिस्म में वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें लोशन अगर हम बनाते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास अर्के गुलाब है। अर्के गुलाब हमने लिया है 50 ml। ठीक हो गया। इसमें हम ये ऐड करेंगे मुल्तानी मट्टी। इसको अगर आप कैमरा में दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुल्तानी मट्टी का तो सबको पता है। मुल्तानी मट्टी इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून, 2 चम्मच कम अज़ कम। सर इसको अगर आप प्रॉपरली ठीक से दिखाएं ना, हमारे कैमरामैन इसको फोकस कर ले तो ज़्यादा अच्छे से ऑडियंस तक जा सकेगा। इस हाथ में अच्छा, ये मुल्तानी मट्टी है जी। मुल्तानी मट्टी 1 चम्मच डाल दिया है, 1 चम्मच हम इसको और ऐड करेंगे इसमें। आजकल तो असली मुल्तानी मट्टी मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरी कल से दोस्त कह रही है कि अब नहीं मिलती है वो मुल्तानी मिट्टी। और ये वैसे भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूथिंग, कामनेस में लेकर आती है। अभी तो बहुत सारे एसिड निकल आए हैं ना, हियालुरोनिक एसिड, फलाना एसिड, तब एक मुल्तानी मिट्टी होती थी जो सारे एसिड्स की ये है संदल पाउडर। ओके, ये भी इजीली मिल जाता है वैसे पंसार की शॉप से, संदल पाउडर। इसका भी जैसे आपने बताया कि मुल्तानी मिट्टी की तरह इसका भी खालिस मिलना मुश्किल है, लेकिन इसकी थोड़ी सी पहचान हो तो ये इसमें अगर मिलावट ना हो किसी कलर की, रंग की, तो ये बड़ा अच्छा। इसका 1 चम्मच हम ऐड करेंगे। इसको भी अगर आप प्रॉपर्ली दिखा दें। जी, ये संदल पाउडर है। ओके, बोटल्स का रंग ऐसा, सब रंग एक जैसे लग रहे हैं। जी, ये संदल पाउडर है। ओके, इसको भी हम 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें। ये 1 चम्मच हमने ऐड किया इसमें। फोकस किया जाए, इसको फोकस करें अच्छी तरह। इसको ये हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड की, 2 चम्मच, संदल पाउडर ऐड किया 1 चम्मच। इसमें और ये खालिस होना ज़रूरी है। इसमें कपूर ऐड करेंगे, जस्ट 1 चुटकी सिर्फ। कपूर ये खुशबू के लिए होता है, स्मेल के लिए? नहीं, ये जिस्म की रैशेस, जिस्म को ठंडक पहुंचाएगा, आपके रैशेस को ख़त्म करने के लिए है। ओके, ये 1 चुटकी सिर्फ ऐड करना है हमने। ये लोशन नहीं, टोनर बन गया हमारा। जी, बेहतरीन चीज़ है ये। तो ये तो वैसे ही हम इसका पेस्ट बनाकर भी अपने बॉडी पे लगा सकते हैं जहाँ पे रैशेस हैं। जी, या इसका स्प्रे करना है? इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इसको एज अ लोशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें बचपन में जब ऐसे होता था ना, जब हमें खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा ना पित्त निकलती थी, तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब का ये हमने 1 चुटकी इसमें, पेस्ट बना के 1 चुटकी इसमें हमने ऐड कर दिया। काफूर ये मेंथोल वाली फीलिंग देता है। जी। ओके, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारा तैयार हो गया लोशन। अब ये किन किन चीज़ों के ऊपर काम करेगा? ये मुझे सत्तू लग रहा है। सत्तू जब हम बनाते हैं ना वो ऐसा हो जाता है। इसको थोड़ा सा अगर आप ऊपर करके दिखाएं। ये देखें, ये लोशन तैयार हो गया। ओके, इसको ये टोनर कहें, इसको लोशन ना कहें। टोनर कह लें जी। ये हमारा टोनर तैयार हुआ है। जी, इसको आप रात सोते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, नहाने के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है जिस्म में अगर किसी को बहुत ज़्यादा जैसे आपने बताया कि इस मौसम में वो जो पित्त वगैरह निकल आती है और वो हीट हो जाती है बॉडी में, जहाँ पे वहाँ पे लगाएं, और दाने हों वहाँ पे लगाएं, और इसका स्प्रे कर लिया जाए। इस तरह से वो होगा तो नहीं, टैप इसका बस स्प्रे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम किसी भी चीज़ में, गुलाब के अरक में इसका पेस्ट बनाकर भी बॉडी पर लगा सकते हैं। इसको हम एज अ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डाइल्यूट करके हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें थोड़ा सा, इसको हम थिक कर लें तो वो एज अ पेस्ट बन जाएगा, उसको पेस्ट की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ फिर जो रेमेडी है हमारी वो यूज़ करें लाजमी। इसमें हमारे पास चरायता, शातरा
चराइता अच्छा, हमारी बॉडी में जो एलर्जीज होती हैं, ये पीती है सब चीज़ें, ये होती ही गर्म चीज़ें हमारे जिस्म में हीट होने से या सब चीज़ होने से। तो अब जो रेमेडी है वो तो ऐसी नहीं है जिसमें सारी चीज़ें गर्म हो और वो चीज़ फिर समझ ही ना आए। नहीं, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे खून को साफ़ करेंगी। और ये समझ लें कि बेहतरीन चीज़ है हमारी मैदे के लिए, जिगर के लिए, खून साफ़ करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। और जैसे आपने बताया कि बॉडी देखें, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमारी बॉडी को रिएक्शन हो सकता है। बाज़ लोगों को परफ्यूम्स नहीं सूट करते, वो लगाते हैं तो उनको रैशेज़ हो जाते हैं बॉडी पे। बाज़ को कोई साबुन नहीं सूट करते। और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। कुछ मेडिसिन का रिएक्शन होता है, इस तरह उनको बॉडी पे कोई इस तरह एलर्जी बन जाती है। उन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है जो, अच्छा ये ऐसी चीज़ है जो सालों साल से लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है उनको। जिगर में गर्मी हो रही है, मैदे में गर्मी हो रही है उसके साथ, तो उसके बावजूद भी उनकी स्किन के ऊपर जो रैशेज़ हैं, दाने हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये इस्तेमाल करें, उसके साथ ये रेमेडी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसको लाजमी उनको फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास सबसे पहले चराइता शात्रा, ये 10 ग्राम ले लीजिएगा। और बरगे मेहंदी, बरगे मेहंदी जी, ये बरगे मेहंदी, ये भी 10 ग्राम। ये जल्दी मिल जाएंगे पंसार की दुकान हाँ से? जी 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 जी, ये इजीली मिल जाएंगे। ये बरगे नीम है, बरगे नीम, ये भी 10 ग्राम लेंगे। और ये मुंडी बूटी, इसको भी 10 ग्राम हम यूज़ करेंगे। ओके। इन सब का हमने सफूफ तैयार कर लेना है। और इसकी डोज ज़रा समझ लीजिएगा, जो 5 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं जिनको जिस्म के ऊपर दाने रैशेज़ हैं, उनके लिए 250 मिलीग्राम का कैप्सूल में उनको दे सकते हैं, हम उतनी डोज हम दे सकते हैं। और जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनको 500 मिलीग्राम का कैप्सूल, या अगर वो कैप्सूल नहीं खाना चाह रहे तो वो खुला उनको दे दें 500 मिलीग्राम डोज के बराबर। और 15 साल से जो अबव है उनको 1 ग्राम का कैप्सूल में भर के खा लें, या वैसे सफूफ में डोज हाफ छोटा चम्मच बन जाएगा, 1 ग्राम का कैप्सूल जो है वो यूज़ करें। दिन में 3 टाइम यूज़ करें। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। हाथों पैरों से सेक निकलता हो जिनको, वो ख़त्म हो जाएगा। और जिगर में गर्मी, मैदे में गर्मी, ये ख़त्म हो जाएगी। स्किन में जितनी भी एलर्जी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनको हर साल दाने निकलते हैं। जी जी जी, उनके लिए भी है ये। अगर मुसलसल 2 माह यूज़ कर लेंगे तो ये सारी ज़िंदगी दाने नहीं निकलेंगे, ये ऐसी चीज़ है। सही। अच्छा, आप कोई आसान टिप और ऐसी कोई ट्रिक हो जाए, जैसे कि अब मैं अगर अपनी कोई रेमेडी बताऊं तो मुझे उनाब बहुत बेहतरीन लगता है। जी, जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं ना, तो मैं मिट्टी के बर्तन में उसको भिगो देती हूँ 5 से 7 दाने, और उसका सुबह उठकर जो पानी होता है उसको पी लिया, अनाब को चबा के उसको बिल्कुल उसको ज़ाया कर दिया। इस तरह से कुछ आसान कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाएं जो हर कोई अपने घर में आसानी कर सके, क्योंकि बच्चे ना बहुत मुश्किल से कैप्सूल्स खुलाना बहुत मुश्किल होता है उनको। हमारी माएँ तो हमें करेले खिलाती थी। जी, अच्छी हैं जितनी कड़वी चीज़ें हैं, जैसे आपने करेलों की बात की, अनाब बड़े अच्छे हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं खून साफ़ करने के लिए। और उसके अलावा ये घर में माएँ बना के रखें बच्चों को, ये टोनर इसका स्प्रे करें साथ में। जस्ट इसका स्प्रे करने से ही बच्चों की स्किन होती है सेंसिटिव, नाजुक होती है, इसके स्प्रे से ही उनकी जो रैशेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। साफ़ी के बारे में क्या कहना है आपका? ये काफ़ी काम करता है या सिर्फ ऐसे ही है? ठीक है, वो भी ठीक है। ये देखें, ये बेहतरीन साफ़ी है। हाँ जी, जितना हम ज़्यादा डोज बढ़ाते जाएंगे, चीज़ें लेते जाएंगे, तो वो नहीं सही हमारे लिए। जस्ट ये काफ़ी है, इतना ये खून साफ़ करने के लिए। ठीक हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देंगे? देखें, अपने नाज़रीन के लिए मेरा लास्ट मैसेज यही है कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी ख़ास ख्याल रखा जाए, जिस्मानी सेहत के साथ साथ रूहानी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखा जाए, और अपनी सेहत पर ख़ास फोकस करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी है सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपकी सेहत के साथ। आप जो खा रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो भी अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, वो उसका ताल्लुक आपकी सेहत के साथ है। तो एहतियात करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।